अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का फ़िज़िक्स का टॉपिक है सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गाज़ीज़ लॉ। और सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गाज़ीज़ लॉ है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, यानी कि हमें एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज गिवन है, हमने उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास मौजूद है एक इनफाइनाइट चार्ज शीट जिसकी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए कुछ बेसिक्स रूल्स हैं, कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो उन रूल्स को, उन बेसिक स्टेप्स को हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि एज्यूम गॉसियन सरफेस, कि जो भी ऑब्जेक्ट हमें गिवन है जिसकी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, सबसे पहले हमने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करनी है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास कि हमने जो गॉसियन सरफेस एज्यूम की है उसका चार्ज फाइंड करना है। एंड थर्ड पॉइंट है हमारे पास कि जो गॉसियन सरफेस हमने एज्यूम की है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने फाइंड करना है। एंड लास्टली बाय यूजिंग गाज़ीज़ लॉ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने गॉसियन सरफेस एज्यूम करनी है। सेकेंडली हमने उसी गॉसियन सरफेस का चार्ज फाइंड करना है। एंड थर्डली हमने उसी गॉसियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। एंड लास्ट पे हम बाय यूजिंग गाज़ीज़ लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक इनफाइनाइट चार्ज शीट मौजूद है। हमने इस पर क्या करना है, सबसे पहले गॉसियन सरफेस एज्यूम करनी है। इनफाइनाइट चार्ज शीट के ऊपर हमने गॉसियन सरफेस एज्यूम करनी है और इस कंडीशन में हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल शेप में गॉसियन सरफेस एज्यूम कर ली। गॉसियन सरफेस पास हो रही है इनफाइनाइट चार्ज शीट से, उसका एक आधा पोर्शन एक साइड पे है और आधा पोर्शन एक साइड पे है। उसके ऊपर हमने एक पॉइंट P एज्यूम कर लिया वेयर वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जहाँ हमने क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमने गॉसियन सरफेस एज्यूम करनी है। हमने इनफाइनाइट चार्ज शीट के ऊपर एक सिलेंड्रिकल शेप में गॉसियन सरफेस एज्यूम कर ली और उसके ऊपर एक पॉइंट P ले लिया जहाँ पे हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप हमारे पास ये है कि हमने गॉसियन सरफेस का चार्ज फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है चार्ज थ्रू गॉसियन सरफेस, कि गॉसियन सरफेस से कितना चार्ज पास हो रहा है। जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो चार्ज स्फीयर, वहाँ पे आपके पास गॉसियन सरफेस का टोटल चार्ज 0 था, बिकॉज इनसाइड चार्ज मौजूद नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो आपको इनफाइनाइट चार्ज शीट गिवन है वो कम्प्लीटली चार्ज है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि जो गॉसियन सरफेस हमने एज्यूम की है वहाँ से कुछ ना कुछ अमाउंट में चार्ज पास हो रहा है। तो वो चार्ज हम कैसे फाइंड करेंगे, वो चार्ज हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी के फार्मूला से। और सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या है, टोटल चार्ज ओवर एरिया। और सरफेस चार्ज डेंसिटी बेसिकली हमारे पास होती क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर इन यूनिफॉर्म सरफेस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, कि किसी भी यूनिफॉर्म सरफेस में आपके पास जितना भी चार्ज स्टोर होता है उसको हम क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं सिंबॉलिकली सिग्मा के साथ। और टोटल चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं और एरिया हमारे पास ए। तो हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या बन जाएगी, सिग्मा इज़ इक्वल टू क्यू ओवर ए। चूँकि हमें क्यू की वैल्यू चाहिए, चार्ज की वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास क्यू क्या आ जाएगा, क्यू इज़ इक्वल टू सिग्मा ए। तो ये थी हमारे पास चार्ज की वैल्यू, चार्ज थ्रू गॉसियन सरफेस। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो तीसरा पॉइंट था वो ये था कि जो हमने गॉसियन सरफेस एज्यूम की उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, गॉसियन सरफेस एज्यूम की। सेकेंडली हमने उस गॉसियन सरफेस का चार्ज फाइंड किया और थर्डली हमने क्या करना है, उस गॉसियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। जैसे कि आपके सामने इनफाइनाइट चार्ज शीट मौजूद है, हमने उसके ऊपर जो गॉसियन सरफेस एज्यूम की है उस गॉसियन सरफेस का हाफ़ पोर्शन एक साइड पे है और हाफ़ पोर्शन दूसरी साइड पे है, क्योंकि गॉसियन सरफेस पास हो रही है इनफाइनाइट चार्ज शीट से।
हाफ़ पोर्शन एक तरफ है और हाफ़ पोर्शन दूसरी तरफ है। तो जहाँ पे चार्ज मौजूद होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्पेसिफिक एरिया में से जब पास होती हैं तो उन्हीं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जो स्पेसिफिक एरिया से पास होती हैं उसको ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से हाफ़ पोर्शन एक साइड पे जो है गाशियन सरफेस का वहाँ पे भी जाएंगी और दूसरे पोर्शन पे भी ट्रैवल करेंगी। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अलग अलग दोनों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। दूसरी फिगर में आप देख सकते हैं कि हमने एक साइड पे जो गाशियन सरफेस है उसको हमने साइड 1 का नाम दे दिया, दूसरी साइड पे आपके पास जो गाशियन सरफेस का उसको हमने साइड 2 का नाम दे दिया। इसी तरीके से आपके पास ये तो लीनियर फॉर्म में है, दोनों साइड 1 एंड साइड 2 दोनों लीनियर फॉर्म में हैं, लेकिन आपके पास एक तीसरी सरफेस भी मौजूद है, एक तीसरी साइड भी मौजूद है जो कि कर्व शेप है, कर्व शेप ऑफ गाशियन सरफेस। उसमें से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो भी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम φe से डिनोट करते हैं। तो चूँकि अब यहाँ पे हमने साइड 1 का अलग से फाइंड करना है, साइड 2 का अलग से फाइंड करना है, इसी तरीके से साइड 3 का हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग से फाइंड करना है। साइड 1 के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम φe1 कह देते हैं, साइड 2 के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम φe2 कह देते हैं और साइड 3 के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम φe3 कह देते हैं। तीनों का फ्लक्स अलग अलग फाइंड करके लास्ट पे हम टोटल फ्लक्स फाइंड कर लेंगे। तीनों को ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो स्टूडेंट्स अब हमने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू साइड 1। आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रैवल कर रही हैं टुवर्ड साइड 1। साइड 1 की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से नीचे अगर आप देखें तो आपको एक और एरो नज़र आएगा जो कि एरिया वेक्टर को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। एरिया वेक्टर बेसिकली आपके पास क्या है, एरिया वेक्टर आपके पास है जो किसी भी सरफेस की डायरेक्शन को शो करता है। एरिया वेक्टर आपके पास किसी भी सरफेस की डायरेक्शन को शो करता है। अब अगर हम देखें तो गाशियन सरफेस में से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि साइड 1 की तरफ जा रही हैं, वो फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। एक दूसरे के पैरेलल होने की वजह से इनके दरमियान जो एंगल थीटा बनेगा वो आपके पास 0 डिग्री होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। ये एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। पैरेलल होने की वजह से इनके दरमियान एंगल थीटा 0 बनेगा। अब हम इनकी मैथमेटिकली वैल्यू फाइंड करते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, φe = EA cos थीटा। चूँकि हमने साइड 1 से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को φe1 का नाम दिया तो हमारे पास φe1 = EA cos थीटा। अब cos के साथ जो थीटा है, थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 0 आई है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर आर पैरेलल। एक दूसरे के पैरेलल होने की वजह से इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री है। थीटा की जगह हमने क्या पुट करना है, 0 पुट कर देना है। तो आपके पास आ जाएगा φe1 = EA cos 0। तो आपके पास cos 0 की जो वैल्यू होती है वो आपके पास 1 होती है। तो हमारे पास 1 जब मल्टीप्लाई होगा EA के साथ तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी, EA ही बचेगी। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा थ्रू साइड 1 वो आपके पास क्या आएगा, φe1 = EA। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। स्टूडेंट्स अब हमने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू साइड 2। सेम लाइक साइड 1, जो गाशियन सरफेस की साइड 1 है, जिस तरीके से वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रैवल कर रही हैं, इसी तरीके से आपके पास साइड 2 से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, ट्रैवल करेंगी। और जिस तरीके से आपके पास साइड 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसी तरीके से आपके पास साइड 2 पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। बिकॉज साइड 1 एंड साइड 2 दोनों आपके पास क्या हैं, गाशियन सरफेस के ही पार्ट्स हैं। जस्ट एक साइड पे है और एक दूसरी साइड पे है। तो जिस तरीके से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर साइड 1 पे एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसी तरीके से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर साइड 2 पे भी एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और पैरेलल होने की वजह से इन दोनों के दरमियान भी आपके पास जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री होगा, बिकॉज दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनकी मैथमेटिकल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है
φE2 इज इक्वल टू EA cos थीटा। चूँकि हमने साइड 2 के फ्लक्स को φE2 का नाम दिया तो हमारे पास φE2 इज इक्वल टू EA cos थीटा। चूँकि थीटा हमारे पास 0 है तो थीटा की वैल्यू हमने 0 पुट की, cos 0 इज इक्वल टू 1, तो आपके पास रिमेनिंग वैल्यू क्या आ गई, φE2 इज इक्वल टू EA। यानी कि जितना आपके पास फ्लक्स पास हो रहा है साइड 1 से उतना ही फ्लक्स आपके पास हो रहा है साइड 2 से भी, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। अब हमारे पास रिमेनिंग साइड है साइड 3, हमने उसमें से क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो साइड 1 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने फाइंड कर लिया, साइड 2 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लिया। साइड 3 हमारे पास कर्व शेप में जो आपके पास है, डॉटेड लाइन से उसको शो किया गया है कि उसमें से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो नो फील्ड लाइन पास थ्रू साइड 3, उसकी रीज़न कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी उसमें हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं, पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के इक्वी डिस्टेंस होती हैं और ये एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं करती। तो इस वजह से चूँकि इनकी डायरेक्शन एक होती है, इनमें ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, इस वजह से एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं कर रही, तो ये एक ही डायरेक्शन में क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। एक ही डायरेक्शन में मूव करने की वजह से कोई भी फील्ड लाइन क्या होगी, कर्व सरफेस से नहीं पास करेगी। तो कर्व सरफेस से जब कोई फील्ड लाइन पास नहीं करेगी तो आपके पास ई की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो जब आप फार्मूला में ई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपके पास टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो चूंकि आपके पास नो फील्ड लाइन पास थ्रू साइड 3, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस है साइड 3 से है वो आपके पास क्या होगा, 0 होगा। तो आपके पास φE3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। तो अब स्टूडेंट्स हमने साइड 1 का फ्लक्स भी फाइंड कर लिया, साइड 2 का फ्लक्स भी फाइंड कर लिया और साइड 3 का फ्लक्स भी हमने फाइंड कर लिया। अब ये साइड 1, साइड 2, साइड 3 ये तीनों क्या थी, गाशियन सरफेस ही की साइड्स थी। हमने अलग अलग क्या किया, इनका फ्लक्स फाइंड किया। अब हमने टोटल फ्लक्स थ्रू गाशियन सरफेस फाइंड करना है। तो आपके पास टोटल फ्लक्स जो है उसको हम डिनोट करते हैं φE के साथ फ्लक्स को। अब जितना भी हमने फ्लक्स फाइंड किया साइड 1 का, साइड 2 का और साइड 3 का, तीनों को हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, हमारे पास आ जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आपके पास φE इज इक्वल टू φE1 प्लस φE2 प्लस φE3। φE1 की वैल्यू थी हमारे पास EA, φE2 भी हमारे पास आया EA और φ3 हमारे पास क्या था, 0, बिकॉज के तीसरी साइड से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही थी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास ना होने की वजह से वहाँ पे फ्लक्स 0 होगा। हमने वैल्यूज़ पुट की, हमारे पास EA प्लस 0, आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा, 2EA, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। और इक्वेशन नंबर 4 हमें क्या दे रही है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गाशियन सरफेस। स्टूडेंट्स हमने तीनों रूल फॉलो कर लिए, तीनों स्टेप्स फॉलो कर लिए। सबसे पहले हमने गाशियन सरफेसेस यूम की, सेकेंडली हमने क्या किया, सेकेंडली हमने चार्ज फाइंड किया गाशियन सरफेस का, एंड थर्डली हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया, एंड लास्ट पॉइंट था हमारा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। बाय यूजिंग गाज़ीज़ लॉ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू गाज़ीज़ लॉ गाज़ीज़ लॉ हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, φE इज इक्वल टू Q/ε0। हमने φE इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, हमने चार्ज Q की वैल्यू फाइंड कर ली। Q की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, सिग्मा A, एंड φE इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, 2EA। जस्ट हमने वैल्यूज़ पुट करनी है गाज़ीज़ लॉ में। φE की जगह आपके पास आ जाएगा 2EA और आपके पास Q की जगह आ गया सिग्मा A। हमने E की वैल्यू फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इसके साथ जो 2A मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम ऑपोजिट साइड पे ले जाएंगे। 2A यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑपोजिट साइड पे जाके आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। A और A क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे और रिमेनिंग वैल्यू आपके पास क्या बचेगी, E इज़ इक्वल टू σ/2ε0। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 6 का। और इक्वेशन 6 आपको क्या दे रही है, विल गिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थ्रू इनफाइनाइट चार्ज शीट। इनफाइनाइट चार्ज शीट में से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास E इज़ इक्वल टू σ/2ε0।
आई होप के स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।